हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आप सभी को पता है आज है 14 तारीख और कल है 15 सितंबर। जैसा कि आयोग के द्वारा बताया गया है कि 15 सितंबर से भर्तियों का सिलसिला जारी हो जाएगा। तो देखते हैं पहली कल कौन सी भर्ती आती है। शायद मुझे लग रहा है पहले भर्ती आएगी पुलिस कांस्टेबल। देखिए दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल होगा जो कि 100 नंबर का होगा। इसके अलावा रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर का। टोटल दोस्तों मेरिट बनेगी 200 नंबर पे। ठीक है, तो आप रिटर्न में अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस वहाँ पे काफ़ी बढ़ जाते हैं। जहाँ पे दोस्तों 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें 40 नंबर उत्तराखंड जीके का रहता है, 20 नंबर सामान्य हिंदी का होता है। अब देखिए दोस्तों, हिंदी जो है उसमें गढ़वाली वर्ड भी आयोग पूछने लगा है, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। जो लड़के जिन्होंने कभी गढ़वाली सीखी नहीं है उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है वहाँ पे नंबर लाना। ठीक है, तो 8 या 9 सवाल आयोग ऐसे बना रहा है गढ़वाली के, क्योंकि आप लोगों को जो जॉब है वो गढ़वाल क्षेत्र में ही करनी है, तो इसलिए आपको गढ़वाली बोलनी वहाँ पे आनी चाहिए। तो आज की वीडियो रहेगी उत्तराखंड जीके जीएस की। देखिए दोस्तों, समय कटता जा रहा है। एग्ज़ाम्स को बिल्कुल हल्के में ना लें, अच्छे से आप लोग तैयारी करने बैठ जाएं, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि वैकेंसियाँ इतनी ज़्यादा ना खुलें। तो 1550 पदों पे पुलिस में वैकेंसी आएगी। उसके बाद दूसरी वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की होगी और तीसरी सींचपाल की होगी। लगातार वैकेंसी खुलती रहेंगी, तो आप लोग अभी से तैयारी करने बैठ जाएं। तो उत्तराखंड जी के ला रहा हूँ मैं आपके लिए डेली आजकल। तो पहला क्वेश्चन है, शैलेश नाम से जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, शैलेश नाम से कौन जाना जाता है? तो ये हैं डॉक्टर हरदत्त भट्ट जी जाने जाते हैं। दोस्तों, हमें उत्तराखंड जीके में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे ताकि आप लोगों का अच्छे से इसमें रिवीजन हो जाए। तो शैलेश नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर हरदत्त भट्ट जी, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र मशक बीन का मूल स्थान कहाँ है? देखिए दोस्तों, आपने राज्य में एक वाद्य यंत्र देखा होगा, मशक बीन आपने देखा भी होगा। ठीक है, इसका जो मूल स्थान है आयोग आपसे पूछ रहा है कहाँ है, तो ये है स्कॉटलैंड है। दोस्तों, इसका जो मूल स्थान है राज्य में प्रचलित मशक बीन का, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है दोबारा भी। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आ गया है, राज्य में गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, राज्य में गांधी जी आते हैं, कब आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और कितनी बार यहाँ पे आते हैं गांधी जी ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तब उसके बाद मैं आपको सही आंसर उसका बताऊंगा कमेंट बॉक्स में ही। तो राज्य में जो गांधी मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ है? दोस्तों नैनीताल में है। नैनीताल को दोस्तों झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहीं पे दोस्तों सात ताल है, भीमताल है। पूछा जाता है सात ताल लेक कहाँ है, भीमताल लेक कहाँ है, नौकुचिया ताल कहाँ है? तो ये सभी नैनीताल में है। और देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। दोस्तों, देहरादून में जो है महिलाओं की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, ये याद रखते हुए चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो है रॉबर्ट्स केव, चोरों की गुफाएं भी हैं, जो आयोग बार बार ऐसे क्वेश्चन बनाता रहता है। गुच्चू पानी भी दोस्तों यहीं पे है। लच्छी वाला भी दोस्तों देहरादून में है। ठीक है, आसन बैराज भी दोस्तों देहरादून में स्थित है, जो पक्षी विहार है। तो राज्य में गांधी मंदिर हो चुका है, नैनीताल में है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल स्थित है। देखिए दोस्तों, ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल है कहाँ है? मसूरी में है। देखिए दोस्तों, मसूरी से याद रखेंगे, यहाँ पे होती है विंटर लाइन की घटना, जो दिसंबर और जनवरी के महीने होती है। तो ये भी आप बिल्कुल याद करते हुए, कब होती है? दिसंबर और जनवरी के महीने होती है घटनाएं विंटर लाइन की। और मसूरी में एक लाइब्रेरी भी है जिसकी स्थापना 1843 होती है, स्थापना 1843 में की जाती है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है, देहरादून स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, देहरादून में जो घंटाघर की ऊंचाई है पूछा गया है क्वेश्चन भी, तो ये है पांचवें का है दोस्तों बी, 80 फीट है इसकी ऊंचाई, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 80 फीट है देहरादून घंटाघर की ऊंचाई। छठवां है, माँ गंगा हवाई पट्टी किस हवाई पट्टी का नाम है? देखिए दोस्तों, माँ गंगा हवाई पट्टी किस हवाई पट्टी का नाम है? तो ये है दोस्तों बी, चिंजालीसौड़ हवाई पट्टी का नाम है माँ गंगा हवाई पट्टी। देखिए, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में है और गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ जो है उत्तरकाशी में है, इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे आप लोग इसको भी। और सबसे हाइट पे दोस्तों जो धाम है वो केदारनाथ धाम है, और सबसे हाइट पे स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। सातवां क्वेश्चन है, रतवा फड़तियाल किस प्रकार की गाथा है?
रतवा फर्त्याल किस प्रकार की गाथा है? तो रतवा फर्त्याल दोस्तों ये किस प्रकार की गाथा है? तो वीर गाथा है। इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। कैसी गाथा है? वीर गाथा है रतवा फर्त्याल। ये देखिए दोस्तों, गाथाएं भी आपको जरूर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा तो लंबी वीडियो बन जाएगी ये। तो रतवा फर्त्याल बिल्कुल याद करेंगे, वीर गाथा है। आठवां है दोस्तों, राजुला मालूशाही किस प्रकार की गाथा है? दोस्तों जो राजुला मालूशाही है आपने सुनी भी होगी गाथा, ठीक है। राजुला मालूशाही किस प्रकार की गाथा है? तो ये दोस्तों एक प्रेम गाथा है। सुना होगा आपने राजुला मालूशाही प्रेम गाथा के बारे में। नौवां है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों प्रसिद्ध थालू मेला लगता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी स्थापना होती है 1997 ईस्वी में। रुद्रप्रयाग का दोस्तों प्राचीन नाम पुनाड़ है। यहाँ पे दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मंदाकिनी नदी दोस्तों चौराबाड़ी ग्लेशियर से आती है। तो थालू मेला दोस्तों यहीं पे लगता है रुद्रप्रयाग में। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सामा उप तहसील किस जनपद में है? देखिए कंठस्थ याद कर लीजिए, तहसील उप तहसील। उत्तराखंड में वर्तमान में कितनी तहसील है? तो 100 प्लस यहाँ पे तहसील है दोस्तों, और नगर निगम 9 है, ठीक है। तो सामा उप तहसील दोस्तों कहाँ है? ये है आपका बागेश्वर में, जिसका अन्य नाम पिंक वैली भी है और व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, पुष्टि माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों पुष्टि माता मंदिर कहाँ है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। पुष्टि माता मंदिर कहाँ है? दोस्तों पुष्टि माता मंदिर है आपका कहाँ पे? जागेश्वर में है पुष्टि माता मंदिर। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में। बिल्कुल आप लोग हल्के में न लें, ऐसे न सोचें कि सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन भी काफ़ी टफ बन जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ही आयोग पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछ देता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयोग बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। होता क्या है, आयोग थोड़ा सा आपको घुमा देता है और वहाँ पे आप घूम जाते हैं। तो पुष्पहार और लाल हवेली नाम प्रसिद्ध कहानी संग्रह किसके हैं दोस्तों? ये कहानी संग्रह हैं दोस्तों गौरापंत शिवानी के, पुष्पहार और लाल हवेली। उसके बाद 13वां है, देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक क्या है? लेखक कौन है? देवता तत्व, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर घनश्याम मुनियाल जी हैं, ठीक है। और गुमानी पंत जी, इनका नाम लोकरतन पंत अन्य नाम, ठीक है। इनको ये गुमानी की उपाधि राजा गुमान ने दी थी, ठीक है। तो पूछा जाता है बार बार ये वाला भी। 14वां क्वेश्चन है, गौरी गंगा की ऊपरी घाटी को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, गौरी गंगा जो है इसकी ऊपरी घाटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मल्ला जोहार इसकी ऊपरी घाटी को कहा जाता है। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन आ गया है, टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी, कब होती है? तो ये है 15वें का ए, 1962 में होती है टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना। दोस्तों उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों ये समाधि कहाँ है इनकी? तो ये है इसका सही आंसर ए, दूधातोली में इनकी समाधि स्थल है। कहाँ है बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि, कहाँ स्थित है? तो दूधातोली में है। बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। 17वां क्वेश्चन है, पंचांग मंजूषा किसकी रचना है? दोस्तों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, दूधातोली ये क्या है, यहाँ पे जो है किसकी समाधि हो रहा है? दूधातोली काठियावाड़ में। यहाँ पे दोस्तों वीरचंद सिंह गढ़वाल जी की समाधि स्थल भी है। और इसको दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों 5 नदियों का उद्गम भी होता है दूधातोली से, तो बिल्कुल कंठस्थ याद रखेंगे। 17वां क्वेश्चन आ गया है, पंचांग मंजूषा किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, पंचांग मंजूषा रचना है ये किसकी है? तो ये है मुकुंद राम बर्थवाल जी की। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। उसके बाद 18वां है, लड़ी पांगती बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। इसके बाद आएंगे दोस्तों हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। और अति महत्वपूर्ण दोस्तों एक क्वेश्चन हो जाता है, गोला चौड़ किस जनपद में स्थित है? दोस्तों गोला चौड़ कहाँ है? तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। गोला चौड़ का जो किला है ये चंपावत में है। और चंपावत से याद रखेंगे उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला है। इसका प्राचीन नाम कुर्मुकाली भी था। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में हल्के में ना लें आप। राजबुंगा का किला दोस्तों चंपावत में स्थित है।
तो आप लोग ये मत सोचें कि जो आपको बता रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दोस्तों जो लड़के अभी नए तैयारी करने पे बैठे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन में उनके पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग तो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बेसिक लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो नए लड़के आते हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, ये वाले भी। तो इस तरीके से आप लोग अगर आप पढ़ाई करेंगे, बेसिक क्लियर रखेंगे, जरूर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। बेसिक को आप लोग हल्के में ना लीजिए। तो निम्नलिखित में कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में नहीं है? अब देखिए दोस्तों, कौन सा किला नहीं है, तो 20वें का है बी, बाणासुर किला चंपावत में है। और देखिए दोस्तों, खगमरा किला, नेथड़ा किला और लाल मंडी किला, ये खगमरा किला किसने बनाया था? राजा बिशमचंद्र द्वारा बनाया गया था। बाणासुर किला चंपावत में है, लाल मंडी किला भी अल्मोड़ा में है, नेथड़ा किला अल्मोड़ा में है, तो बाणासुर किला अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। उसका 21वां है पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे पूछी गई है पहाड़ों की रानी क्या है, मसूरी पूछा जाता है। पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को। और पहाड़ों का राजा दोस्तों पूछा गया तो चक्राता को कहा जाता है। दोस्तों मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? हिमालय की। तो ये है दोस्तों मध्य हिमालय में स्थित है मसूरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 22वां क्वेश्चन है लासपा दर्रा किन दो जनपदों के बीच है? दोस्तों लासपा दर्रा किन दो जनपदों के बीच है? तो मैं बता देता हूं आपको, लासपा पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है दोस्तों लासपा दर्रा। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और एक प्यारा सा लाइक दे दें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया है 23वां क्वेश्चन, पंवार वंशीय शासनकाल में प्रशासन का अध्यक्ष क्या कहलाता था? दोस्तों प्रशासन का अध्यक्ष कहलाता था वजीर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो पंवार वंश का संस्थापक दोस्तों कनकपाल था, ये भी याद रखेंगे। 24वां है किस पंवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद के साथ हुआ था? दोस्तों राजा रुद्रचंद के साथ युद्ध किसका होता है? तो ये होता है बलभद्र शाह का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसका 25वां है लैंसडाउन नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लैंसडाउन स्थल जो है पौड़ी गढ़वाल में है। इसका प्राचीन नाम दोस्तों कालों का डांडा है, ठीक है। कालों का डांडा इसका प्राचीन नाम है, ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है मधुगंगा मेला किस जनपद में लगता है? देखिए दोस्तों मधुगंगा मेला कहाँ लगता है? तो पौड़ी गढ़वाल में लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। 27वां क्वेश्चन है पंवार शासकों के समय सिक्कों की ढुलाई की प्रमुख टकसाल कहाँ है? तो दोस्तों ये टकसाल कहाँ है पंवार शासकों के समय? तो ये टकसाल थी श्रीनगर गढ़वाल में। पंवार शासकों के समय सिक्कों की जो जहाँ दोस्तों सिक्कों की ढलाई होती है उसको टकसाल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। 28वां है राज्य के किस पंच केदार को जटामौलेश्वर भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों राज्य के जो पंच केदार है कल्पेश्वर नाथ, इसको जटामौलेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव के केशों की पूजा होती है, इसी कारण इसको जटामौलेश्वर भी कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? और दोस्तों ये राज्य में जो पंच केदार है, तो ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? ये भी आप कमेंट बॉक्स से मुझे जरूर बताएंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखिए दोस्त नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन नेक्स्ट है यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों यमुनोत्री कांठा से कौन सी नदी आती है? तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर है बी, यमुनोत्री कांठा से आती है यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद 30वां है राज्य में वीर चंद्र सिंह राही किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों चंद्र सिंह राही जो थे ये पर्वतारोही थे, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। जैसे उन्मुक्त चंद क्या है, क्रिकेटर हैं, एकता बिष्ट भी क्रिकेटर हैं, तो इस टाइप के पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता रहता है। 31वां है अपने नाम से जाति शब्द को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अपने नाम से जाति शब्द को अलग किया था डॉक्टर भक्तदर्शन ने, बिल्कुल दोस्तों कंठस्थ याद कर लेंगे। 32वां है अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को राय बहादुर की उपाधि दी थी? दोस्तों अंग्रेजों ने किसको राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो मैं बता देता हूँ आपको किसने दी थी, ये दी थी किसने? ये शोभन सिंह जीना ने, इंपॉर्टेंट है, शोभन सिंह जीना को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। 33वां है बिश्नी देवी शाह का जन्म कौन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं बिश्नी देवी शाह, और कुंती वर्मा जो है इनको दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। तो 33वें का सही आंसर है ए, क्या है 1902 में बिश्नी देवी शाह का जन्म हुआ था।
34वां है जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है। दोस्तों ये कविता संग्रह किसका है, तो ये है बी कमलेंदुमती शाह का, इंपॉर्टेंट है। 35वां है उत्तराखंड में सिचुगना ग्लेशियर किस जनपद में है। दोस्तों सिचुगना ग्लेशियर उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग। 36वां क्वेश्चन है धारचूला मुनस्यारी किस जनपद में स्थित है। देखिए दोस्तों मुनस्यारी की ऊनी शॉलें काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो धारचूला मुनस्यारी दोस्तों पिथौरागढ़ में है। दोस्तों ये थे आज के हमारे पास 36 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।